please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के रामलीला मैदान में बुर्का पहने कुछ मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक बिल का विरोध करती नजर आईं। रामलीला मैदान में एकजुट हुई इन महिलाओं ने मोदी सरकार पर 3 तलाक बिल लाकर इस्लामिक शरीयत में दखल देने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले इन महिलाओं ने बिल के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। इन लोगों ने 3 तलाक बिल के विरोध में लिखे स्लोगन दिखाकर नाराजगी जताई। हमें अपने इस्लामी शरीयत वापस लेना है। इसका हम इसलिए विरोध करने आए ताकि हम सब महिलाएं, हमारी प्यारी बहनें सभी इससे छुटकारा पा सके। महिलाओं ने मोदी सरकार पर 3 तलाक बिल थोपने का आरोप लगाया, साथ ही इस्लामी कानून में दखल नहीं देने और बिल को राज्यसभा में पास नहीं करने की मांग की। हमारा हक हमें मिल चुका है, हमारा हक जो है हमारा दीन इस्लाम हमें वही रहने दे। मोदी जी का फैसला हमें नहीं मंजूर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक बिल का लगातार विरोध कर रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसने महिलाओं को आगे किया है, जो अब तक कई शहरों में प्रदर्शन कर चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले दिन बैडमिंटन में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले दिन भारतीय बैडमिंटन मिक्स्ड टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने एक न्यूज वेबसाइट के खिलाफ फेक न्यूज दिखाने के आरोप में मामला दर्ज कराया। मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने एक किताब का विमोचन किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की कंपनी ने करीब 8 करोड़ 70 लाख फेसबुक यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल किया था। चीन की राजधानी बीजिंग में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में यूट्यूब हेडक्वार्टर्स में फायरिंग करने की आरोपी महिला के घर की पुलिस ने तलाशी ली। अमेरिका के इलिनॉयस में एक हाईवे से गुजर रहे कुछ लोगों ने वहां जल रही एक कार से ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला, जिसकी वजह से उसकी जान बचाई जा सकी। तुर्की की राजधानी अंकारा में ईरान और रूस ने एक सम्मेलन के दौरान सीरिया के पूर्वी घौटा में सीज फायर पर चर्चा की। अमेरिका के ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर तूफान के बाद हैगर का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए फ्लाइटें रोकनी पड़ी। SC/ST एक्ट पर मचे हंगामे के बीच यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के प्रवक्ता न्यूज 18 इंडिया को एक सर्कुलर दिखाने आए। दिखाते नजर आए क्योंकि दावा है कि ये सर्कुलर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 1995 में यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जारी किया था, जिसमें उस वक्त मायावती ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग रोकने से संबंधित आदेश जारी किए थे। इन्होंने आदेश किया था जो गंभीर मुकदमा हो उसी में SC/ST एक्ट लगाया जाए और बाकी में उसको समझा बुझा करके खत्म कर दिया जाए। इस सर्कुलर के सामने आने के बाद राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी मायावती को दलितों का गुनहगार ठहरा दी, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर आए फैसले के विरोध में बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद मायावती समेत सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी की साजिश करार दिया था। लेकिन अब इस सर्कुलर के सामने आने के बाद बीजेपी ने मायावती पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। तो मायावती शासन में थी तो 2 बार उन्होंने प्रयास किया था कि जांच के बाद FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वही मायावती आज अपना रंग बदलती हैं। मायावती सरकार के दौरान जारी सर्कुलर में शिकायत के आधार पर कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। साथ ही आरोपी को शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तार करने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के जूते फटे हुए दिखाई दिए। आरोप है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को घटिया क्वालिटी के जूते दिए गए, जिनकी हकीकत कुछ ही महीनों में सामने आ गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए गए जूते कुछ ही महीनों में फटने लगे। हालांकि इन जूतों को बांटते वक्त राज्य सरकार ने उनके ब्रांडेड और बढ़िया क्वालिटी के होने का दावा किया था, लेकिन बच्चों के पैरों में फटे जूते उन दावों की पोल खोलते दिखे। हम अपने लिए बाजार में जब जूते या कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसके ब्रांड की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन जब बात 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को जूते देने की आई तो शायद इस बात को तवज्जो ही नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इसी ब्रांड के जूते बांटे गए थे, लेकिन जूतों की घटिया क्वालिटी की खबर मीडिया में दिखाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज 11 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने बच्चों को जूते बांटने की योजना पर सरकारी अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 54 लाख बच्चों को जूते बांटे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना पर 266 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकारी स्कूलों में जूते सप्लाई करने का टेंडर 3 कंपनियों को मिला था। इनमें पावरटेक इलेक्ट्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड,
एक्सो फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड और लिबर्टी शूज लिमिटेड शामिल हैं। इनमें 60% से ज्यादा जूते सिर्फ पावरटेक इलेक्ट्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से ने सप्लाई किए। हालांकि कंपनी खुद जूते नहीं बनाती, लेकिन उसने जूते बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया था। हाईकोर्ट अब ये देखना चाहती है कि टेंडर जारी करते वक्त जूतों की क्या क्वालिटी तय की गई थी और सरकार ने कंपनियों को टेंडर देने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की थी।